लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम सॉल्यूशन। और आज का टॉपिक है रॉल्स लॉ का सेकंड सिचुएशन। और वो सिचुएशन ये है कि हम एक ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे जिसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। प्रीवियस यानी जो केस 1 था उसमें क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल था, राइट। तो मैं एक बार फिर से आपको एक रिकैप दे रहा हूं कि रॉल्स लॉ के लिए हमने जो केस 1 स्टडी किया था, केस 1 वहां पे क्या था कि द सॉल्वेंट वाज वॉलेटाइल और साथ साथ हमारा सॉल्यूट भी क्या था, वॉलेटाइल था, सॉल्यूट वॉलेटाइल। और इस सिचुएशन में हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो ये था कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, राइट। ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था और साथ साथ हमने दूसरा इक्वेशन भी डिराइव किया था, दैट वाज P टोटल इज इक्वल टू PB नॉट और P2 नॉट। मैं एक चीज बता देता हूं कि मैं सॉल्यूट के लिए अक्सर B या 2 यूज करता हूं। तो अगर मैं यहाँ 1 या 2 मेंशन करूं तो आपको समझ जाना है कि वो सॉल्यूट है, और अगर क्या नाम है 1 यूज करता हूं तो वो सॉल्वेंट है। तो 1 या A होगा सॉल्वेंट के लिए और 2 या B यूज करता हूं तो वो जनरली सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था। लेकिन आज जो हम आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो, चलो मैं इसको प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो दैट वाज PA, दैट वाज आल्सो PA एंड देयर यू हैव XA, राइट। सिमिलरली मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, दैट वाज PB जो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अगेन दिस इज योर PA, सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी PB एंड दिस इज गोइंग टू बी XA, राइट। तो ये हमने दो इक्वेशन केस 1 में डिराइव किया था जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल था। अब हमारे पास दूसरा केस है जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। तो फिर वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा और इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या निकल के आएगा वो हम बताना चाहते हैं। तो केस 2 पे आकर बात करते हैं, केस 2। अब केस 2 में क्या है, जैसे मैंने आपको हिंट कर दिया है कि हमारा सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, लेकिन इस बार हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल। तो हम इस सिचुएशन पे आकर के बात कर रहे हैं। चलो इसको ठीक से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं पहले की तरह। ये हमारे पास सपोज एक कंटेनर है, राइट। और इस कंटेनर में मान लेते हैं कि वाटर एज अ लिक्विड हियर हम उसको हीट करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, वाटर है और इसे आप हीट कर रहे हो। तो जब आप इसको हीट करते हो तो बहुत ही सिंपल सा ये ऑब्जर्वेशन है कि इसके अंदर, चलो ये ध्यान रखना है कि इसके हीट होने से वेपर प्रोड्यूस होगा, और मान लेते हैं कि ये वो वेपर है, राइट। ये लिक्विड का वेपर है, राइट। ये है हमारा वेपर और ये लिक्विड सरफेस को दिखा रहा है, राइट। ओके, अब हम दूसरे सिचुएशन यानी इस सिचुएशन में आते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सिमिलरली एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, राइट। और वो सॉल्वेंट के साथ साथ हम एक सॉल्यूट भी लेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है, बट इस बार ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, इनको कंप्लीटली डार्क कर रहा हूं, ये सपोज एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, राइट। तो मैं थोड़ा आपको क्लियर करके मेंशन कर दूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट को, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। और ये दूसरा वाला जो है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये है कि
वेपर सिर्फ इसका बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि जब भी एक सॉल्वेंट के साथ आ जाता है तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एस्केपिंग सरफेस एरिया यानी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, पहले जहां पर थे, मान लेते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के थे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो वेपर ज्यादा बना, लेकिन अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, तो इसलिए हमारा जो वेपर बनेगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर को। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट टू वेपर, राइट। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस केस में इसका जो प्रेशर, हमने कहा था कि ये एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर है PA नॉट, राइट। PA नॉट इसका प्रेशर है, और हमने इस PA नॉट को क्या नाम दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। लेकिन अब जो वेपर प्रेशर बन रहा है ये वाला, ये है वेपर प्रेशर ऑफ, कंप्लीट लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको आपने रिप्रेजेंट किया था किससे, PA से, PA, राइट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के केस में जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होता है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एज वी नो, हम क्या जानते हैं, नो दैट PA नॉट इज ग्रेटर देन PA, यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, राइट। अब ये ज्यादा हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, कम हो गया। फिर हमने एक और चीज, वी ऑल्सो नो फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ से हम एक और चीज जानते हैं, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, और वो ये है कि PA is equal to PA naught XA, यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। अब एक और चीज हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं कि क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो डिफरेंस इन द प्रेशर क्या होगा, डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा P। हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा P से, और डेल्टा P क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी ज्यादा प्रेशर माइनस द कम प्रेशर, यानी कि PA नॉट माइनस PA के इक्वल होगा, राइट। क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा था प्योर लिक्विड का और ये सॉल्यूशन का प्रेशर कम था, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको सपोज हमने इक्वेशन 1 अगर मान लिया है और इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, यहां पर इस PA के लिए ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम PA के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट माइनस, अब आपके पास यहां पे क्या है, PA नॉट इंटू XA। हमने यहां पर क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने 1 को यूज किया और ये इक्वेशन को ले आया। अब हम इसको बाकी पार्ट को यहां पे आपको करके बता रहे हैं कि ये क्या करना है। इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल टू वी हैव PA, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा PA नॉट, राइट, एंड 1 माइनस XA, राइट। अब इसी को फर्दर और सॉल्व करते जाओ, डेल्टा P इज इक्वल टू PA
Pa0। अब थोड़ा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद करो, 1 माइनस x का मतलब है x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट का। x2 नहीं लिखना क्योंकि हम a और b यूज कर रहे हैं, तो xb यूज करेंगे, राइट। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जैसा आप देखो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल्टा p इज इक्वल टू है Pa0 माइनस Pa। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, Pa0 माइनस Pa इज इक्वल टू, हमने इसको इसको अभी के अभी इस साइड में अगर कर देते हैं, लेफ्ट साइड में, तो दिस बिकम Pa0 राइट इज इक्वल टू XB। अब XB को हम फर्दर अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि दिस इज लाइक मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, NB अपॉन Na। अब यहां पे हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना है ताकि आपको फाइनली ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये है हमारे पास Pa0 माइनस Pa डिवाइडेड बाय Pa0 इज इक्वल टू, एक यहाँ पे सिचुएशन पे आ जाते हैं। सिचुएशन ये है कि कभी कभी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो, यानी NB इज मच लेस देन Na। तो जब भी ऐसा हो तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको डिनोमिनेटर से NB को इग्नोर कर देना है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो दिस बिकम NB डिवाइडेड बाय Na। अब चलो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस बिकम Pa0 माइनस Pa डिवाइडेड बाय Pa0 इज इक्वल टू, तो NB रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका मतलब है कि WB डिवाइडेड बाय MB। आई होप MB आपको ध्यान होगा कि MB रिप्रेजेंट टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड Na के लिए हम क्या करेंगे, दिस बिकम्स MA डिवाइडेड बाय WA, राइट। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बनकर सामने आ जाता है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद आप नेट चेंज इन द वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन वेयर द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर एक सब्सटेंस वेपर नहीं बना सकता तो नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल केसेस में, यानी सेकंड केस ऑफ रॉल्स लॉ में, हम एक ऐसे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपेयर कर सकते हैं जहां पे सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। इस इक्वेशन में आप MB भी निकाल सकते हो, MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर ये क्या हो जाएगा, जैसा आपको पता है कि ये हो जाएगा Pa0 इंटू WB जो कि वेट ऑफ द सॉल्यूट है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स क्या होगा, Pa0 माइनस Pa मल्टीप्लाइड बाय WA। तो फाइनली हम इस इक्वेशन के जरिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होना चाहिए, राइट। साथ साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से रॉल्स लॉ का सेकंड केस कवर हो जाता है। आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इस लेक्चर को यही खत्म करता हूं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।